अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, फिर रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा जो हम सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपने इनपुट्स को, उसमें क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, वो सारा आप देखते हैं। तो शुरू करते हैं लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में है कि यानी जिसमें कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे एडिशन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, एसोसिएटिव लॉ देखेंगे एडिशन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखेंगे जो दोनों के मिलने से होगा। तो इसमें सबसे अहम बात है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो अनलिमिटेड आप रख सकते हैं, यानी लिमिटेड नहीं है, 2 3 4 5 10 जितनी आप चाहें वो सारे ले सकते हैं। दैट से अपनी आसानी के लिए फिल वक्त हम सिर्फ 2 वेरिएबल के साथ चलने वाले हैं, तो आप शर्त नहीं है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपके पास जब हम 2 वेरिएबल्स के लिए देखेंगे तो वो होगा अगर आप 2 वेरिएबल ए और बी करते हो और या बी और ए करोगे, जवाब सेम आएगा। यानी कि इसके मुताबिक जो वेरिएबल्स को ऑड फंक्शन लगाया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऑर्डर से तरतीब बदल दो, चाहे ए और बी करो चाहे बी और ए करो, जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, आपको और गेट दिखाया गया है, ए और बी दिखाया गया है, फिर बी ऑर्डर चेंज कर दिया, बी ए, जवाब आपका सेम आएगा। इसी तरीके से जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बी एंड ए बराबर होगा ए एंड बी के, यानी कि इसमें भी आप एंड गेट देख रहे हो, ए एंड बी और बी एंड ए का जवाब सेम आएगा। तो ये था कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एडिशन के लिए भी। एसोसिएटिव लॉ अगर हम बात करें एडिशन के लिए तो ए और फिर आपने बी और सी, यानी बी और सी का जो जवाब आएगा उसकी और फंक्शन करना है ए के साथ। यही वही जवाब होगा अगर आप पहले ए और बी का और फंक्शन लगा लें, फिर जो जवाब आएगा उसको सी के साथ लगा लें। तो इसका मतलब जब आप और कर रहे होंगे 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को तो रिजल्ट सेम रहेगा आपकी ग्रुपिंग से, यानी जैसा मर्जी ग्रुप बना लो, जवाब क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। जैसे इधर देखें, आपके पास बी और सी पे एक और फंक्शन लगा तो बी और सी आ गया। ये जो आउटपुट थी ये एक अगले आर को दी गई और यहाँ से ए आ गया, जवाब आया ए और जो बी और सी का आंसर था। इसी तरीके से अगर आप पहले ए और बी के और कर लेते हैं तो आपके पास सी आएगा, तो जवाब वो फिर भी वही रहेगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो आप चाहे जैसा मर्जी ऑर्डर बना लें, आप ग्रुपिंग कर लें, जवाब आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा एंडिंग करने में। यानी बी और सी का एंड फंक्शन लगा, फिर जो जवाब आया उसका ए के साथ एंड फंक्शन लगा। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि बी और सी पे पहले एंड लगाया, जो जवाब आया उसको फिर एंड कर दिया ए के साथ, तो आ गया ए एंड बी एंड सी। और इसी तरीके से अगर आप पहले ए और बी पे आप लगा लें एंड फंक्शन, ए भी बन जाएगा, उसको फिर सी के साथ एंड कर लें, जवाब तब भी सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ था। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप कह रहे हो कि ए एंड मगर बी और सी है, या यही जवाब आपका बनेगा अगर आप ए एंड बी और ए एंड सी करते हैं। मतलब कि आपने 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को और किया, फिर आपने उसकी एंडिंग की ए के साथ, ये वही रिजल्ट आएगा कि आपका सिंगल जो वेरिएबल है वो इक्विवेलेंट होगा एंडिंग विद सिंगल वेरिएबल विद ईच ऑफ द 2 वेरिएबल, यानी बी और सी के साथ ए दोनों के साथ एंडिंग कर रहा है और आप जो उनका प्रोडक्ट होगा उसको हमने क्या कर देना है? और कर देना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को हम जमा कर देंगे जो उनके होगा, तो आपका जवाब फिर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, बी और सी पे और फंक्शन लगा, आपका बी और सी आ गया, फिर आपने उसके साथ एंड लगा दिया, तो ये ए एंड बी और सी आ गया। या आप ए और बी की एंड लगाओ, ए और सी पे एंड लगाओ, इन दोनों को और करो, जवाब तब भी क्या आएगा? सेम आएगा आपके पास। इस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तौर पे देखेंगे। फिर रूल्स की बात करें तो तकरीबन 12 बेसिक रूल्स हैं जो हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ए और जीरो आपका ए ही आएगा, यानी ए वेरिएबल है, अगर आप उसके साथ और करते हो जीरो के साथ तो हमेशा वही वेरिएबल जवाब आएगा। तो आप कहेंगे लेट्स से इनपुट अगर 1 है तो आपके पास आउटपुट भी आपकी 1 ही आएगी जो कि ए ही मानी जाएगी, यानी क्योंकि 1 ए ही है।
अगर आपका ए 0 है और आउटपुट 0 आएगी, क्योंकि आप जब ए आपका इक्वल टू किसके आ जाएगा, एक्स समझ लो ए और 0, तो ये ए के बराबर है। तो ये 0 और 0 0 ही होगा जो ए के बराबर आएगा। जैसे आप इस जगह बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये तो बहुत आसान है कि ए इनपुट 1 है, आर फंक्शन लगाया 1, इनपुट 0 है तो आर फंक्शन लगाया तो 0, यानी जो इनपुट आप दे रहे हो 0 के साथ वही आपकी आउटपुट आएगी। फिर अगर ए रूल 2 क्या है, ए और 1, जवाब 1 आएगा। मिसाल के तौर पे ए वेरिएबल है, आप उसे और कर रहे हो 1 के साथ, तो जवाब हमेशा 1 आएगा। जैसे देखो ए 1 है, यानी इनपुट आपकी 1 है, 1 के साथ आप इसे ऑरिंग फंक्शन लगा रहे हो, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा आपका। फिर अगर आपकी ए 0 है, 0 और 1 का फंक्शन करोगे तो और करोगे तो 1 आएगा, यानी कि वेरिएबल को जब भी 1 के साथ और करोगे जवाब 1 ही आएगा। अच्छा, अगर आप एंड की तरफ चले जाएं, ए एंड 0, तो अगर आप ए वेरिएबल को एंड करते हो 0 से तो जवाब 0 ही रहने वाला है। जैसे आप देखो ए 1 है, जब आप 1 और 0 का एंड ऑपरेशन करोगे तो जवाब 0 आएगा, 0 का 0 के साथ एंड करोगे तो 0 आएगा, यानी कोई भी वेरिएबल जब एंड होगा 0 के साथ तो जवाब आपका 0 ही आने वाला है। रूल 4 है आपके पास क्या है जी, ए एंड 1, जब भी करोगे तो जवाब 1 होगा। तो ए वेरिएबल को जब आप एंड करते हो 1 के साथ तो जवाब वेरिएबल के बराबर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी इनपुट 0 है, आप 1 के साथ उसे एंड फंक्शन लगाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। अगर हमारी इनपुट 1 है, 1 के साथ जब आप उसे एंड करेंगे जवाब 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यानी जो वेरिएबल होगा अगर आप 1 के साथ एंड करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा आपके पास। फिर अगर आपको ए और ए, ये ए के बराबर ही होगा, यानी कोई वेरिएबल अपने ही साथ ऑरिंग फंक्शन कर रहा है तो वो जवाब उसी वेरिएबल के बराबर होगा। जैसे देखो 0 0, ए 0 है तो दूसरा ए भी 0 होगा। तो आपके पास जब आप फंक्शन लगाओगे तो क्या आ जाएगा कि आपके पास जवाब 0 ही आएगा। अगर ए 1 है तो दूसरा ए भी 1 होगा तो जवाब 1 आ जाएगा, यानी जो आपकी इनपुट है वही आपके पास आउटपुट आएगी। अब जनाब आपके पास रूल नंबर 6 है कि ए प्लस ए आर ए एंड कंप्लीमेंट है बराबर है 1 के। अगर आप ए वेरिएबल करते हो और का उसके कंप्लीमेंट के साथ तो जवाब 1 नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनपुट 0 है, अब 0 को आपने और करना है 0 के कंप्लीमेंट से, वो 1 होगा तो जवाब 1 आएगा। अब आपके पास ए 1 है और 1 को आप 0 के कंप्लीमेंट के साथ ऐड करोगे तो जवाब आपके पास 1 आएगा। जैसे आप इस जगह पे देख लें, अब आपके पास 0 और जब 1 ए का उसका कंप्लीमेंट लेंगे 1 आ जाएगा, जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ए 1 है, जब आप उसका कंप्लीमेंट लेंगे 0 तो जवाब 1 आ जाएगा। यानी कि वेरिएबल को जब आप उसके कंप्लीमेंट के साथ और करोगे तो जवाब हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर रूल नंबर 7 है, अगर आप वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ एंड फंक्शन करते हैं तो जब आप एंड करेंगे उसी को तो जवाब आपके पास फिर वेरिएबल के बराबर ही आएगा। जैसे अगर हमारा वेरिएबल 0 है, 0 के साथ 0 को एंड करोगे जवाब 0, 1 के साथ 1 करोगे तो जवाब 1, यानी कि एंड फंक्शन अगर अपने वेरिएबल के साथ ही करता है तो जवाब 1 ए वही आता है। फिर अगर आप ए वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ एंड करोगे तो जवाब 0 आएगा। जैसे ए और ए बार है, अगर ए 1 है तो उसका कंप्लीमेंट 0 है, तो आप जब इसको एंड ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास जवाब 0 आ जाएगा। अगर आपकी इनपुट 0 है, उसका कंप्लीमेंट 1 है, एंड करोगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो ये बेसिक अप्रोच आपके पास आ जाएगी। फिर 9 है कि अगर आप डबल कंप्लीमेंट करते हो किसी वेरिएबल का तो वो फिर इक्वल असल वेरिएबल के बराबर ही जवाब आ जाता है। मिसाल के तौर पे 0 है, एक कंप्लीमेंट लेने पे 1, अगला कंप्लीमेंट लेने पे फिर 0। अगर 1 है तो एक कंप्लीमेंट लेने पे 0, फिर अगला कंप्लीमेंट लेने पे फिर 1, यानी वो उसी वेरिएबल के बराबर आ जाता है। फिर यहाँ से बात शुरू होती है, ए प्लस ए बी बराबर ए क्या आएगा, कि यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आप इसमें पिछले जो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, कि पहले तो आप फैक्टर कर लेंगे कि आपके पास ए और ए बी था, तो इधर मैं इसके साथ ए डॉट 1 कर देता हूँ, क्योंकि ए डॉट 1 किसके ए एंड 1 किसके बराबर, ए के बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और
अब प्लस आ गया ए बी, अब आप इसमें से ए कॉमन उठा सकते हैं, 1 प्लस बी या 1 प्लस वेरिएबल 1 के बराबर ही होता है, 1 और वेरिएबल बोलना चाहिए, 1 और वेरिएबल 1 के बराबर ही होता है, तो ये 1 आ गया इसका जवाब। तो आप इसमें ए में 1 और करोगे दोबारा फिर यही रूल लग जाएगा और आपके पास दोबारा वो ए के बराबर ही आ जाएगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देखें ए और बी हमारी इनपुट है, अगर आप ए एंड बी करते हैं और उसमें ए प्लस ए एंड बी करेंगे ताकि ये हासिल किया जा सके, ए बी पता लग गया है, इसमें आप 0 में 0 ऐड करो तो 0 आएगा, 0 में 0 ऐड करो 0 आएगा, 1 में 0 ऐड करो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करो तो 1 आएगा। अब ये देखो ए और ए बी का वही जवाब आ रहा है जो ए का आ रहा है, तो ये चीज आपने यहाँ पे इस तरह साबित कर दी, स्ट्रेट कनेक्शन आप इसे कह सकते हैं। फिर अगर हम कहें कि ए और ए बार बी ये डॉट ए एंड बी ये बराबर होगा ए और बी के, तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, पहले देखो ए है, मैंने अभी रूल नंबर 10 पढ़ा, ए और ए डॉट एंड बी बराबर ए के होता है, तो मैंने ए की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। फिर मैंने पढ़ा है ए एंड ए के बराबर होता है, तो वो मैंने ए के साथ ब्लू कलर में लगा दिया कि मैं इसके साथ ए भी लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने पढ़ा है कि ए और ए का कंप्लीमेंट लो तो 0 होता है, तो मैंने ये मैजेंडा कलर में हाइलाइट कर दिया कि ये 0 ही है, असल में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर फैक्टराइज़ेशन कर दी, इसमें से ए कॉमन ले लिया, अब ए और ए फैक्टोरियल और ए और बी, अब हम जानते हैं कि ए और ए फैक्टोरियल को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारा रूल नंबर 6 था। फिर आपके पास ए और बी आ गया, तो ये रूल नंबर आपके पास यानी 1 उसके साथ अगर एंड करेगा भी तो 1 वही आ जाएगा वेरिएबल आपके पास। तो जनाब इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कि आपको ए रिक्वायर्ड है, ए बार बी एंड रिक्वायर्ड है, तो वो मैंने बना लिया। फिर आपने इसको क्या करना है, इसको ऑरिंग करनी है, वो और कर लिया, तो फिर ए और बी जो करेंगे आप देखेंगे कि इन दोनों का जब आप सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये चीज आपस में क्या है, बराबर है। आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। लास्ट वन है आपके पास कि भाई आपके पास ए और बी और ए और सी की एंड है, ये बराबर है किसके, ए और बी सी के। पहले तो हम फैक्टराइजेशन का इसकी लेफ्ट साइड लेके इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर हम जानते हैं ए एंड ए के बराबर होता है। यहाँ पे इसमें मैंने कर दिया, इसमें से ए कॉमन ले लिया, फैक्टराइजेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, वेरिएबल में 1 ऐड करो तो आपका वो 1 ही आ जाता है। तो अब इस तरीके से ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसमें से फिर अगेन आप बी में से ए फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये भी 1 आ जाएगा। फिर ये वही चीज बन गई जो हमसे पूछी गई थी। इसका भी प्रूफ किया जा सकता है, आप देख सकते हो ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, पहले आपको ए और बी चाहिए, फिर ए और सी चाहिए, फिर आप इन दोनों को प्रोडक्ट लेते हो तो एंड लेते हो तो वो आपके पास आ जाएगा, फिर आप बी सी बनाते हो, बी और सी की एंड लेते हो, फिर ए उसमें और करते हो। आप देखो ए और बी एंड सी का जो जवाब आ रहा है वही इन दोनों का जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज आपस में इक्वल है। तो ये 12 रूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझसे कहा जाता है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। अब आप देखो ए बी कंप्लीमेंट, अब आपके पास ये दोनों में है, मैं वो कॉमन ले लेता हूँ, डी और डी कंप्लीमेंट को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, रूल नंबर 6 है। तो ये आ गया, इसका मतलब पूरी इनपुट्स को इस्तेमाल करने की बजाय आप सिर्फ ये इनपुट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, फिर आपके पास है एक्सप्रेशन कि आपके पास ये ए कंप्लीमेंट प्लस बी आ रहा है और इन दोनों का आप उनसे कहते हैं कंप्लीमेंट करो। मैं इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं जानता हूँ ए और ए की एंड ए होती है और ए उसके कंप्लीमेंट की एंड 0 होती है, तो वो मैंने 0 कर दी, इसे मैंने बी कर दिया। फिर आप इसमें से ये तो 0 है ना, इसमें से बी कॉमन उठा सकते हो, फिर ये आप जानते हैं कि ये 1 हो जाएगा एड और करने से, रूल नंबर 6 है, और 1 और 1 आपके पास यानी आ जाएगा 1 के बराबर ही। तो अब आपके पास ये 1 जब एंड करेगा बी के साथ तो वो बी ही रहेगा आपके पास। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।